नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। विलोम शब्द पढ़ेंगे, ठीक है, इस क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका पतन सही होगा, ठीक है, पतन इसका सही होगा। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। आगे है शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम होगा उष्ण, ठीक है, शीत का विलोम उष्ण होगा। उसके बाद में कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा, ठंड का गर्म होगा। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्दों का विलोम बताइए। रेखांकित यानी अनाथ का, तो अनाथ का सनाथ होगा या अज्ञ होगा या अपाहिज होगा या जिसका कोई न हो वो क्या होगा? तो इसका अनाथ का सनाथ होगा। अनाथ का विलोम सनाथ होगा। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ होगा। आहुत का अनाहुत होगा। अमर का मृत्य होगा। इसके बाद में अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का सही विलोम क्या होता है? तो इसका अनुज होगा या लघु होगा या सूक्ष्म होगा या छोटा होगा। तो अग्रज का विलोम सही होगा, सही विलोम होगा अनुज। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज। लघु का विलोम शब्द होगा गुरु यानी बड़ा। छोटा का बड़ा, सूक्ष्म का स्थूल। उसके बाद में है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान का प्रदान, आदान का निदान, प्रदान का विदान या आदान का समाधान। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदान का प्रदान। उसके बाद नैसर्गिक का विलोम। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक होगा, अप्राकृतिक होगा या अस्वाभाविक होगा या कृत्रिम होगा। तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम। उसके बाद में है कौन सा शब्द नवीन का शब्द विरोधार्थी होगा यानी विलोम होगा? नवीन का विलोम क्या होगा? तो नया होगा या पुराना होगा या प्राचीन होगा या पुरातन होगा। तो नवीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। नवीन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द प्राचीन है। शेष विकल्पों में से नया का विलोम पुराना तथा पुरातन का विलोम अधुनातन होगा। पुरातन का विलोम अधुनातन होगा। दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? योजना होगा, जोड़ना होगा या बनाना होगा या विनाश करना होगा। तो निर्माण का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, ठीक है। आगे है निर्माण का विरुद्धार्थी शब्द विनाश है। जोड़ना विरुद्धार्थी शब्द है। जोड़ना का विरुद्धार्थी घटाना, बनाना का विरुद्धार्थी शब्द बिगाड़ना होगा, ठीक है। आगे है दिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा होगा? विस्तार का विलोम शब्द कौन सा होगा? लघु होगा, छोटा होगा, संक्षिप्त होगा या बड़ा होगा। तो विस्तार का विस्तार का विलोम शब्द संक्षिप्त होगा। क्या होगा? विस्तार का विलोम संक्षिप्त होगा। अन्य शब्दों में लघु का विलोम दीर्घ होगा। लघु का विलोम गुरु होगा, दीर्घ होगा, महत होगा, ठीक है। तथा छोटा का विलोम बड़ा होगा। छोटा का विलोम बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? परमार्थ होगा या निस्वार्थ होगा या विषाद होगा या वरिष्ठ होगा। तो स्वार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा निस्वार्थ। दिए गए विकल्पों में निस्वार्थ शब्द का सम्यक विपरीतार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्ध अर्थी शब्द कौन सा है? अमन है, चचु है, अग्नि है या अंबर है। तो अवन का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर। अवन का विलोम शब्द अंबर होता है। अवन पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवन क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची है।
तो पृथ्वी का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? अंबर। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। अध होगा, अंत होगा, पुष्ट होगा या क्षणिक होगा। तो ऊर्ध्व शब्द का विलोम अध है। ऊर्ध्व शब्द का विलोम अध है। शेष शब्दों के विलोम अंत का आदि, अंत का आद, शाश्वत का क्षणिक, शाश्वत का क्षणिक होगा। उसके बाद में हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। रेखांकित शब्द का विलोम कीजिए। तो कौन से शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है? तो भावी के नीचे रेखा खींची हुई है, तो भावी का विलोम बताना है। तो भावी का गहरा ऑप्शन है पूर्व, अतीत या भविष्य या वर्तमान। पूर्व, अतीत, भविष्य या वर्तमान। तो इसका सही आंसर होगा अतीत। भावी का विलोम शब्द अतीत होता है, पूर्व का विलोम पश्चिम तथा भविष्य का विलोम भूत होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 140 है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? स्वतंत्र होगा, कैद होगा या मुक्ति होगी या बंदी होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुक्ति होगी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? मुक्ति। बंधन का उचित विलोम मुक्ति होगा। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र। उसके बाद में अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेक होगा, उत्तम होगा या बुरा होगा या नारकी होगा। अधम का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। ठीक है, अधम का विलोम क्या होगा? उत्तम होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अधम का विपरीतार्थक उत्तम होगा, नेक का बद होगा, बुरा का अच्छा होगा, नारकी का स्वर्गीय होगा। उसके बाद में अध का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अध, अध का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो अध का इत हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से अध का विरुद्धार्थी शब्द इत है। ठीक है, अन्य शब्द अध के विलोम नहीं है। उसके बाद में ध्वंस, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस, ध्वंस मतलब बिगाड़ना। ठीक है, तो ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण करना। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से ध्वंस का विलोम निर्माण होगा। तुल्य का विलोम अतुल्य होगा, प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होगा। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक है और कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा किया गया, बनाया गया। इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? अपाच का कुपाच, शुक्ल का कृष्ण, बर्बर का सब, आज्ञ का विज्ञ। तो अपाच का कुपाच ये सही जोड़ी नहीं है, बाकी तीनों जोड़ियाँ सही है। शुक्ल का कृष्ण, शुक्ल माने उजला, कृष्ण माने काला, बर्बर मतलब असभ्य और बर्बर मतलब असभ्य और उसका विपरीत दिया है सभ्य। आज्ञ का विज्ञ, आज्ञ मतलब अज्ञानी, विज्ञ मतलब जानकार। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से अपाच का कुपाच जोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि कुपाच का विलोम सुपाच्य होता है। कुपाच का विलोम सुपाच्य होता है। शेष विकल्पों की जोड़ी उचित है। उसके बाद में आयात किस शब्द का विपरीतार्थी शब्द है? आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है? तो आयात का उल्टा क्या होगा? निर्यात। ठीक है, आयात का निर्यात विपरीतार्थक शब्द है। आगमन का निगमन होगा। ठीक है, उसके बाद में है भवन का अग्र हिस्सा अति सभ्य है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो कौन से शब्द के नीचे रेखा खींची हुई? अग्र के सामने। ठीक है, तो अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च। अग्र, भवन का अग्र हिस्सा अति सभ्य है में अग्र का विलोम पश्च होगा। पश्च, अग्र का विपरीत क्या हो जाएगा? पश्च। आगे का विलोम पीछे तथा पृष्ठ का विलोम मुख होगा। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण, स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विलोम स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? तो स्मरण का विलोमार्थी क्या हो जाएगा?
अनुस्मरण होगा या विस्मरण होगा या स्मरण होगा या अनुस्मरण होगा। तो स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? विस्मरण होता है। ठीक है, शेष तीनों असंगत हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? तो संक्षिप्त का पूछ रहा है। संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत। ठीक है, संक्षिप्त का विलोम विस्तृत हो जाएगा। स्थिर का विलोम क्या होगा? अस्थिर। विकास का विलोम हरस। विकास का विलोम क्या होगा? हरस होता है। इसके बाद में आगे है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम क्या हो जाएगा? आशा होगा, असंतोष होगा, औन्नत्य होगा या मायूसी होगा। तो इसका उम्मीद का मायूसी हो जाएगा। उम्मीद का विलोम मायूसी होगा। आशा का विलोम निराशा, असंतोष का विलोम संतोष तथा औन्नत्य का विलोम उन्नति होगा। छिछला शब्द विलोम शब्द कौन सा है? छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो गहरा होगा इसका विलोम, या तृप्ति होगा, या उजाड़ना होगा, या पीठ होगा। ठीक है, तो छिछला का विलोम क्या हो जाएगा? गहरा। छिछला का विलोम गहरा होता है। उजाड़ना का विलोम बसाना होता है। पीठ का विलोम पेट और तृप्ति का विलोम तृष्णा होता है। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। मूर्धनी मतलब मुर्दा। ठीक है, तो इसका विपरीत हो जाएगा जीवंतता, यानी जिसमें जीव हो। ठीक है, अस्थाई का अस्थाई, विषाद का हर्ष और तात्कालिक का दूरगामी। तात्कालिक का दूरगामी। नेक्स्ट पॉइंट है, दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो व्यापक का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? व्यापक का क्या हो गया? संकुचित हो जाएगा। व्यापक मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा और संकुचित मतलब बहुत छोटा। ठीक है, व्यापक का विपरीतार्थक शब्द संकुचित होता है, जबकि विस्तार का विलोम संक्षेप तथा अध्यापक का विलोम अध्यापिका होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष होगा। ठीक है, ना कि चालाक, विस्तार और स्थिर नहीं होगा। इसका अपकर्ष का विपरीत हो जाएगा उत्कर्ष। अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द उत्कर्ष होता है। स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? ऑप्शन ए है सबल, ऑप्शन बी है दयालु, ऑप्शन सी है अच्छा, ऑप्शन डी है बदन। तो क्रूर का क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा। इसका विपरीत शब्द हो जाएगा दयालु। क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दयालु होता है। सबल का विलोम निर्बल होता है तथा अच्छा का विलोम बुरा होता है। ठीक है, अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है? अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें तीन तो विपरीत अर्थक शब्द हैं, लेकिन एक में नहीं है। अनुराग का विराग बता रहा है। उन्नत का उन्नत और कटु का मधुर, अल्पक का बहुक। ठीक है, तो उन्नत का उन्नति ये गलत है, बाकी तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रश्नगत शब्दों का युग्म विलोम शब्दों का युग्म है। इनमें केवल उन्नत उन्नति परस्पर विलोम नहीं है। उन्नति का विलोम औन्नत होता है। उन्नत का विलोम औन्नत, उन्नति का विलोम औन्नति होता है। शेष सभी परस्पर विलोम शब्द हैं। उसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 156। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पूर्ववर्ती का हमें विलोम बताना है, यानी उल्टा बताना है। ठीक है, तो इसका पूर्वज होगा या परवर्त होगा या पूर्वर्त होगा या परवर्ती होगा। तो इसका सही आंसर होगा, दिए गए विकल्पों में से पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती होगा। शेष असंगत विकल्प हैं।
दिए गए विकल्पों में से पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती होगा, शेष असंगत विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती, आय का विलोम क्या होगा? आय का विलोम क्या होगा? तो आय का विलोम हो जाएगा व्यय। ठीक है, आय का विलोम क्या होगा? व्यय होगा। ऑप्शन में आय जो ना दिया होता तो यहाँ हम खर्च पर टिक लगा सकते थे। ठीक है, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, वाक्य में प्रयुक्त आय शब्द विलोम शब्द व्यय होता है। ठीक है, ऑप्शन में जो आय ना दिया होता तो खर्च पर हम टिक लगा देते। ठीक है, उसके बाद अस्थावर का विपरीत शब्द क्या होगा? तो अब अस्थावर का विपरीत शब्द हो जाएगा जंगम। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है कि अस्थावर का विपरीत क्या होता है। ठीक है, अभी आर पेपर में ये पूछा गया था जो 2024 में हुआ है, उसमें पूछा गया था कि अस्थावर का विपरीत शब्द क्या होता है। आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अनादि होगा या आदि होगा या अंत होगा या आदि होगा? तो आदि का विलोम हो जाएगा अंत। आदि का विलोम शब्द क्या है? अंत होगा। शेष विकल्प उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 160 है, साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? साकार का उल्टा क्या हो जाएगा? तो साकार का निराकार होगा। ठीक है, साकार का विपरीत शब्द निराकार होगा, जबकि आकार का विलोम निराकार तथा विकार का विलोम अविकार होता है। विकार का विलोम अविकार होता है। उसके अंदर विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन एक ऑप्शन है उसमें विपरीत शब्द नहीं है। लभ्य का अलभ्य दिया है, ठीक है। शेष का अशेष दिया है, ठीक है। शिष्ट का परिशिष्ट दिया है, ये गलत है। शीर्ष का तल दिया है, ये भी सही है, ठीक है। शिष्ट का परिशिष्ट, ये गलत है। शिष्ट का परिशिष्ट जोड़ा अनुचित है। शिष्ट का विलोम अपशिष्ट होगा। शिष्ट का विलोम क्या होगा? अपशिष्ट होगा। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, यहाँ आर्द्रता यानी रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। आर्द्रता का विलोम पूछा गया है, तो आर्द्रता का उल्टा क्या हो जाएगा? शुष्क होगा, ठीक है। आर्द्रता का विलोम शुष्क होगा। सूखा का विलोम गीला होता है। उसके बाद में दिया है 163 नंबर, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अस्त होगा। आगे है, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम अस्त होता है। उदय का अस्त, अंत का आदि, मंद का द्रुत। क्वेश्चन नंबर 164 है, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विग्रह, ठीक है। संधि का विग्रह हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में संधि शब्द का विलोम विग्रह होगा। सरस का विलोम निरस होगा। सुगम का विलोम दुर्गम होगा तथा सार्थक का विलोम निरर्थक है। उसके आगे है, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। ये रट्टा होना चाहिए आपको। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द चेतन है, जबकि मूल का विलोम निर्मूल होता है, ठीक है। मूल का क्या हो जाएगा? निर्मूल हो जाएगा। घास का कुछ नहीं, अजड़ का, ये दोनों असंगत शब्द दिए गए हैं। उसके बाद में है, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। ना कि अभद्र होगा, ना विषम होगा, ना कोमल होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिन। निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन होगा। निर्मल का विलोम शब्द मलिन होता है। अभद्र का विलोम भद्र होगा। विषम का विलोम सम होगा। कोमल का विलोम कठोर होता है। कोमल का विलोम क्या होगा? कठोर होगा। दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? वायु होगा, भोज होगा, जल होगा या कपट होगा?
तो थल का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। थल का विरुद्धार्थी शब्द जल होगा, जबकि कपट का विलोम निष्कपट होगा। उसके अंदर दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो उष्ण का विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। सक्रिय होगा, शीत होगा, दुष्ट होगा या उग्र होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण का शीत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा, उग्र का सौम्य हो जाएगा, दुष्ट का क्या होगा? सज्जन होगा। उसके बाद में है अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृष्ट, अनावृष्ट। अतिवृष्टि का अनावृष्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्ट होता है। शेष विकल्पों की वर्तनी अशुद्ध है। ये जो आप शब्द लिखे हैं अनिवृष्टि, अनुवृष्टि, अतिवृष्टि, ये सब गलत लिखा हुआ है। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो उत्थान का सबसे पहले पढ़ा था, तो इसका हो जाएगा पतन। उत्थान का मतलब ऊपर उठना और पतन का मतलब नीचे गिरना। उसके बाद में आपका है दिए गए विकल्पों में से उत्थान का विपरीतार्थक शब्द पतन होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा तथा चेतन का विलोम जड़ है। चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? जड़। दिए गए विकल्पों में से स्तुति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका प्रशंसा होगा, अशुभ होगा, शुभ होगा या निंदा होगा? तो स्तुति का मतलब स्मरण करना किसी की और उस, ठीक है, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? निंदा करना यानी बुराई करना। स्तुति का विपरीतार्थक शब्द निंदा होगा। प्रशंसा का विलोम शब्द भी निंदा है, ठीक है। अशुभ का विलोम शुभ होगा। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? तो विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विकीर्ण का एकत्र हो जाएगा। विकीर्ण मतलब अलग अलग, छिन्न भिन्न हो जाना, और उसका विपरीत आर्थिक शब्द क्या हो जाएगा? एकत्र हो जाना, ठीक है। एकत्र या संकीर्ण होगा। शेष शब्द असंगत है, यानी शेष शब्द मिलते जुलते नहीं हैं उससे। उसके अंदर दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? ऊर्ध्व होगा, अल्प होगा, मृदुल होगा या निम्न होगा? तो प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसका विलोम क्या हो जाएगा? अल्प यानी बहुत कम मात्रा में, ठीक है। प्रचुर का विलोम अल्प होगा, मृदुल का विलोम कठोर तथा निम्न का विलोम उच्च होगा। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 174 दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो गति का विलोम क्या हो जाएगा? मंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। उसके बाद में है दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विलोम बताना है हमको। तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। बाकी ये सब इसके विलोम शब्द नहीं है। अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द प्रतिकूल होगा। अन्याय का विलोम न्याय होगा। नियमित का विलोम अनियमित होगा। असली का विलोम नकली होगा, ठीक है। आगे है क्रय का विपरीतार्थक पहचानना है, ठीक है। क्रय शब्द का विपरीतार्थक पहचानिए। तो क्रय मतलब खरीदना होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विक्रय यानी बेचना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्रय का विपरीतार्थक शब्द होगा विक्रय होगा। खरीद का विलोम बिक्री तथा खेद का विलोम प्रसन्नता होता है। खरीद का विलोम बिक्री हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा ये। उसके बाद में खेद का विलोम क्या होगा? इसका प्रसन्नता होगा। उसके बाद में अग्र का विलोम क्या होगा? अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा है। अग्र का विलोम क्या होगा? पश्च हो जाएगा, ठीक है। ना कि नीचे, ना पूर्व, ना आगे। इसका सही आंसर होगा पश्च। अग्र का विलोम क्या हो जाएगा? पश्च होगा। नीचे का ऊपर होगा, पूर्व का पश्चिम होगा, आगे का पीछे होगा। उसके बाद में महान का विपरीत शब्द बताना है हमें, ठीक है। तो महान
जो महान हो उसका उल्टा क्या होगा, तुच्छ। ठीक है, ना कि वीर होगा, ना धीर होगा, ना सज्जन होगा, महान का तुच्छ हो जाएगा। उक्त शब्दों को विपरीतार्थक शब्द है। महान का तुच्छ, वीर का कायर, सज्जन का दुर्जन, सज्जन का दुर्जन या सठ या खल, धीर का अधीर। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। कृपण का विरुद्धार्थी शब्द यानी विपरीत शब्द चुनना है। तो दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द उदार होगा। कंजूस कृपण का तद्भव रूप है। कंजूस कृपण का तद्भव रूप है, यानी कृपण हो गया, संस्कृत में लिखा है। कंजूस का संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, कृपण। ठीक है, संस्कृत शब्द को ही तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। उपार्जित, तो इसका सही आंसर अर्जित होगा या विसर्जित होगा या सृजित होगा या अनुपर्जित होगा। तो सही आंसर हो जाएगा अनुपार्जित। उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द अनुपार्जित होगा, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित तथा सृजन का विलोम संहार होता है। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त, तो सुप्त का क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, ना कि पौरुषत्व होगा या घालक होगा या गर्मी होगा, ये सब गलत लिखा है। इसका सही आंसर होगा जागृत। उसके बाद में है सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द जागृत है। ठंडी का विलोम गर्मी, पौरुषत्व का विलोम पाश्चात्य, पौरुषत्व का विलोम पाश्चात्य है। उसके बाद में गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। सूखा होगा, पतला होगा, गड्ढा होगा या ढीठ होगा। तो गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा, पतला। गाढ़ा का विलोम पतला होता है। सूख का विलोम दुख और ढीठ का विलोम संकोची होता है। उसके बाद में उन्नति, उन्नति का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा सही आंसर औन्नति। ठीक है, ना कि प्रोन्नत या असफल या पतन। इसका सही आंसर होगा औन्नति। ठीक है, उन्नत शब्द का विलोम औन्नति होगा, असफल का विलोम सफल होगा तथा पतन का विलोम क्या होगा, उत्थान होगा। दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। ऋजु यानी सीधी, सीधा। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा यानी घुमाओ। ऋजु का यानी ऋजु मतलब होता सीधा और उसका उल्टा हो जाएगा घुमाओ। ठीक है, यानी वक्र। सुर का विलोम असुर तथा सरस का विलोम नीरस होता है। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तीव्र का यानी तेज। ठीक है, तेज का क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तीव्र का विपरीतार्थक शब्द मंद है। सरल का विपरीत शब्द कठिन या कुटिल है। तेज का विलोम धीमा होगा। आगे है आपका, ये सब जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ हिंदी में, ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस या उसमें यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न हैं। देख लीजिए, ये लिखा है यूपीएसआई बैच 12 दिसंबर 2017 को आया हुआ प्रश्न है। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, यानी तीन जो हैं एक दूसरे के विलोम लिखे हुए हैं और एक जो शब्द है, एक शब्द जो दिया है वो एक दूसरे के विलोम नहीं है। गुप्त का प्रकट सही है, कुटिल का सरल ये भी सही है, दोस्त का सखा ये गलत है, एक दूसरे का समानार्थक शब्द लिखा है। गुरु का लघु, गुरु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो ये तीनों सही है, एक दूसरे के विपरीत शब्द लिखे हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्त का सखा, एक दूसरे का समानार्थी शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, दोस्त का सखा युग्म विलोम की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि दोस्त का विलोम दुश्मन होता है। शेष विलोम युग्म जोड़े संगत हैं, यानी सही है। उसके बाद में कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी है। कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी है। ठीक है, कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता,
ठीक है, एक खाली जगह दिया है, तो यहाँ कर्कश स्वभाव वाली है, तो यहाँ कर्कश स्वभाव के अलावा यहाँ ये कौन सा स्वभाव भरा जाएगा, कर्कश यानी मतलब झगड़ालू। तो यहाँ कोमल या कट, असभ्य, निष्ठुर, तो यहाँ सही आंसर होगा एक कर्कश का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ कर्कश, यहाँ डाट डाट दिया है, कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता, फिर कोमल स्वभाव हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्या होगा, कोमल स्वभाव।